हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा आनंदपुर साहब पंजाब का वो शहर है जो पूरी दुनिया में खालसा पंथ की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। ये अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। आनंदपुर साहब में ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये शहर रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। अमृतसर, चंडीगढ़, हजूर साहब तक के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। बस द्वारा भी सड़की मार्ग से पहुंचना अति सुगम है। यही वो गुरुद्वारा है जिसे केसगढ़ साहब के नाम से जाना जाता है। सिखों के 5 तख्तों में से एक श्री केसगढ़ साहब। ये गुरुद्वारा उसी स्थान पर बना हुआ है जहाँ 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 प्यारों को अमृत की दात बख्श फिर उनसे खुद भी अमृत पान किया और सिखों को एक विशेष पहरावा और जीवन जीने के नियम दिए। आनंदपुर साहब के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गुरुद्वारा श्री तख्तगढ़ साहब है। गुरुद्वारों में लंगर की सुचारू व्यवस्था तो होती ही है। यहाँ एक और अति महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है जो है शीशगंज साहब। यहाँ सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के शीश का अंतिम संस्कार किया गया था, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म से दिल्ली के चांदनी चौक में तलवार के वार से सिर धड़ से अलग कर कत्ल कर दिया गया था। ये अति पावन स्थल भी दर्शनीय है।
यहाँ पास ही गुरुद्वारा गुरु के महल सुशोभित है, जिसे अब भोरा साहब के नाम से जाना जाता है। ये स्थान गुरु तेग बहादुर जी का निवास स्थान रहा है कभी। इनके जोड़े रतड़े प्यारे। आपे साचे आपे रंगे आपे नदर करिए। आपे साचे आपे रंगे आपे नदर करिए। यहाँ एक पुरातन कुआं भी है, जिसे मसंदों का कुआं कहा जाता है। आपे ही रावे। नानक का मन कंत पावै आपे ही रावे। जिनके जोड़े रतड़े प्यारे पग बिना कै पास उड़ते ना कीजे। यहीं गुरु के महल गुरुद्वारे के अंदर 3 और भी गुरुद्वारे बने हुए हैं। इनके जोड़े रतड़े प्यारे पग बिना कै पास उड़ते ना कीजे। मिल जी कहो नानक की अरदास। इनके जोड़े रतड़े प्यारे। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਾਭ ਰੰਗਾਏ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਾਭ। यहाँ एक और पुरातन कुआं है, जिसकी नानकशाही ईंटें आज भी बिल्कुल सही सलामत हैं। प्यारे क्यों तन से जय जाए। फिर कंत न भावै चुलड़ा प्यारे क्यों तन। आनंदपुर साहब में एक और अति ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसे किला आनंदगढ़ साहब के नाम से जाना जाता है। जब मुगलों की शाही फौजों और कुछ पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने आनंदपुर साहब को घेरा था, तो गुरु गोबिंद सिंह जी इसी किले से युद्ध का संचालन कर रहे थे। यहीं से गुरु गोबिंद सिंह जी को आनंदपुर साहब छोड़कर जाना पड़ा था, एक समझौते का पालन करते हुए। पर मुगल सेना ने वो समझौता गुरु जी के किले से बाहर निकलते ही तोड़ दिया था। आगे जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कमल तेरे टोए टोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे टोए टोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। आखिर में वो स्थान जो इस शहर की पहचान बन चुका है, वो म्यूजियम जिसे विरासत खालसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ भीतर सिख इतिहास विरासत को बहुत बढ़िया ढंग से दिखाया सुनाया जाता है। सचमुच ही ये एक अजूबा ही लगता है। यहाँ भीतर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रहिए। इनके अलावा भी आनंदपुर साहब में और भी बहुत सारे गुरुद्वारे बने हुए हैं। मेरे राम राय ज्यों राखै त्यों रहिए।
अनंदपुर साहब में होला महल्ला और बैसाखी तो बेहद खास और आकर्षक ढंग से मनाए जाते हैं। गुरुद्वारों में लंगर तो चलते ही रहते हैं, ठहरने के लिए भी यहाँ यात्री निवास बने हुए हैं। उचित मूल्य पर बढ़िया निवास स्थान मिल ही जाता है। ठहरने और खाने की व्यवस्था बढ़िया है। लाइक और सब्सक्राइब बनता हो तो अवश्य करें। धन्यवाद। चरण कमल तेरे, तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु